वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुश्च विदन्ति ब्रह्मो मुहूर्ते संजागृच्छि व पंकज यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी किसी भी स्किल की प्रैक्टिस करके आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के विशेषता का वर्णन शास्त्र, पुराण और वेदों में मिलता है। आखिर क्यों ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष है, जिसकी चर्चा शास्त्रों और पुराणों में की गई है, और साइंटिफिक रिसर्च से ब्रह्म मुहूर्त के किन चमत्कारिक फायदा का पता चला है। क्यों आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और क्या है जो ब्रह्म मुहूर्त में करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन में 24 घंटे होता है और 24 घंटे में 30 मुहूर्त, जिसमें प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और सूर्योदय के एक मुहूर्त पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक के ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए आप अपने लोकेशन के सूर्योदय के टाइम का पता करो। उससे जस्ट 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और 48 मिनट तक रहता है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार इस समय बहने वाली हवा अमृत तुल्य होती है और इस समय वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम समय मानते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा स्पीड से काम करती है। मनुष्य जिन बातों को निरंतर मन में सोचता है, ब्रह्मांड उसे पूरा कर देता है। इसी प्रकार जो विचार हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वह ट्रैफिक के हिसाब से पहुंचता है। दिन के समय जब सभी जाग रहे होते हैं तो विचारों की भीड़ में अपने विचार खो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकृति में विचारों की ट्रैफिक कम होती है। ऐसे में इस समय जो भी पॉजिटिव बातें सोचेंगे, यूनिवर्स उसे ज़रूर पूरा करेगा। आप इस बात को एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। मानो आपको कहीं जाना है, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में जाओगे तो अपने डेस्टिनेशन पे लेट से पहुंचोगे। वहीं आपको उसी जगह पर जाना है, लेकिन इस बार सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होता है, गाड़ियां नहीं होती है और रास्ता बिल्कुल साफ होता है। आप आसानी से समय से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। सेम यही प्रोसेस होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में अपनी अच्छे थॉट को यूनिवर्स तक भेजते हैं तो उसका रिस्पांस जल्दी मिलता है। अब बात करें वैज्ञानिक शोधों का, तो वैज्ञानिक शोध से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक लगभग 41% तक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले मनुष्य को अच्छा स्वस्थ, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी भी मानसिक बीमारियां दूर होती है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। पहले इसी टाइम को ऋषि मुनि वेद अध्ययन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानते थे। आप समझ सकते हो कि कठिन वेदों के अध्ययन के लिए अगर ऋषि मुनियों ने इस टाइम को अच्छा माना है तो ब्रह्म मुहूर्त कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस वक्त दैवीय शक्तियाँ सक्रिय रहती है और दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहस वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस समय सोना भी नहीं चाहिए, निद्रा का त्याग करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए, नहीं तो आप दिन भर तनाव में रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके
शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।